2008 में ने असम्बली लड़ा, 2014 असम्बली लड़ा, 2016 असम्बली इलेक्शन लड़ा, 2018 फिर अर्बन लोकल बॉडीज इलेक्शन लड़ा। और मैं चाहता हूं कि जल्द अज जल्द इलेक्शन हो। अनंतनाग की जो मरकजियत किसी प्लानिंग के तहत ख़त्म की जा रही थी, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हम कामयाब हो गए। हमने अपने अनंतनाग की मरकजियत को वापस लाया। हमारे साथ म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग के चेयरमैन मिस्टर हिलाल अहमद शाह साहब हैं। हिलाल साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, हर्जल अजीज़ लीडर हैं, मिलनसार हैं। हम उनसे बात करेंगे अनंतनाग की तमीर तरक्की के हवाले का मशकूर हूँ आप आए यहाँ पे। देखिए, जब हम 2018 में इलेक्टेड बॉडी यहाँ पर आए थे तो यहाँ आने के बाद हमने कई सारे जो है फर्स्ट जनरल काउंसिल मीटिंग में हम बैठे, एक प्लानिंग हमने की बाज़ाब्ता तौर, और प्रायोरिटी वाइज हमने उठाया कि किस किस चीज़ पर हमें काम करना है। प्राइमरी जो कंसर्न हमेशा रहा हमारा उस वक्त, वो दैट वाज सैनिटेशन को लेके, क्योंकि जैसे हम कहते हैं सफाई आदमी का आधा ईमान है। सफाई में आज एक हमारे लिए प्राउड की बात है कि चंडीगढ़ के बाद अनंतनाग बिन फ्री है। जब बिन फ्री की हम बात करते हैं, जो भी गार्बेज कलेक्शन पॉइंट्स अनंतनाग में हुआ करते थे, आज आपको कहीं पे गार्बेज, वो डस्टबिन आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो बड़े बड़े होते थे फिर साफ़ नहीं होते थे, सड़कों पे डालते थे, बस अड़ा पूरा गार्बेज कलेक्शन पॉइंट बना हुआ था, वो आज आपको कहीं नहीं मिलेगा। हुपर का, उसके लिए कई सारे इकदाम करने पड़े। हुपर हमने पहले 14 खरीदे, फिर 20 आए, अभी पूरे 25 के 25 वार्डों में हुपर है। हॉस्पिटल्स में अलग है, इसी तरीके से बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट के लिए अलग है। तो वो सारी मशीनरी हमने लाई। तीसरा जो हमने इसमें सैनिटेशन में जो हमने किया, अभी दूसरा जो घर घर इस वक्त करीबन मैक्सिमम वार्ड्स में हमने डस्टबिन डिस्ट्रीब्यूट किए, ड्राई के लिए अलग, वेट के लिए अलग। बाज़ाब्ता तौर घर घर हमने भेजा कि वहाँ सेग्रीगेशन एट सोर्स किस तरीके से किया जाए, वो लोगों को समझाने की कोशिश की। वो हमारा सेकंड पार्ट है, सेग्रीगेशन एट सोर्स। और फाइनली जो ये डंपिंग साइट पे जाता था, हमारे पास इस वक्त डंपिंग साइट है डोनीपावा में, मगर उसके लिए प्रॉपर, क्योंकि करीबन 75 मीट्रिक टन पर डे हमारा गार्बेज निकलता है शहर का, तो उसके कैपेसिटी के हिसाब से और आगे पॉपुलेशन बढ़ने के हिसाब से हम उससे ज़्यादा कैपेसिटी का हमारे लिए वो फाइनल उसमें चल रहा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट प्लांट, जो उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें 100 कनाल ज़मीन वरनहाल में दी है, जो वहाँ पे ऑलरेडी फेंसिंग हुई है, जहाँ पर ऑलरेडी स्लॉटर हाउस का काम चल रहा है वरनहाल में, जहाँ पर सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लांट कंप्लीट हो चुका है। सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लांट पहले से जब यहाँ पर एक शक्कर हुआ करता था, तो वो शक्कर जब घरों से सीवरेज निकालता था, किसी की सेफ्टी टैंक फुल होती थी, या किसी खेत में डालता था, या कहीं पे सड़कों पे डालता था, तो इन्वायरमेंट ख़राब होता था। तो म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग पहला ऐसा काउंसिल था जहाँ पर हमने सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया, जहाँ की प्रॉपर तरीके से वहाँ जाके डिस्पोजल होता है। उतना ही नहीं, उसके लिए हमने और शक्कर 6 खरीदे, और 3 छोटे 3 बड़े, उसके साथ साथ 2 जेटिंग व्हीकल्स खरीदी, एक बड़ी एक छोटी, क्योंकि नॉर्मली किसी में ब्लॉक होता था बाथरूम में, या कुछ प्लम्बर को बुला के लाखों में खर्चा होता था, फिर कभी बोलते थे टाइल तोड़ो, वो तोड़ो, मगर वो जेटिंग व्हीकल हमारे पास अवेलेबल है आज म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग में। उसका प्रेशर उस तरीके से है कि अगर कोई भी किसी तरीके का ब्लॉक होगा, वो उसी मशीन से, जेटिंग मशीन से निकले। डिकंजेशन ऑफ अनंतनाग टाउन हमारे प्लान में था, उसमें मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, उनका मशकूर हूँ, और म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग, ये तीनों मिलजुल के इस पर एक डिसीजन लिया गया। डिसीजन में ये लिया गया कि शहर के अंदर जितने भी स्टैंड्स हैं, उनको उस तरीके से नहीं कि टाउन के पूरे बाहर ही उनको शिफ्ट किया जाए, ऐसा नहीं। एक प्लानिंग ऐसे बनाई गई जैसे मटन अड़ा शिफ्ट किया गया, लाल चौक शिफ्ट किया गया, मेहंदी कदल पे शिफ्ट किया गया। ये सिस्टम ऐसे बनाया गया, जनरल बस स्टैंड को ब्यूटीफाई किया गया, जिस जनरल बस स्टैंड से कोई नहीं जाता था, आज 45 फुट विड्थ की रोड वहाँ पर है। जितनी भी गाड़ियाँ पहलगाम से, अशमुकाम से, दुश्नीपोरा, खोड़ीपोरा से, चिटी सिंहपोरा से, इस एरिया से जो गाड़ियाँ आई थी, केपी रोड से जो आती है, उन सबको जगह दी गई जनरल बस स्टैंड में। जो भी गाड़ियाँ कुलगाम काजीगुंड से आएंगी, उनको जगह दी गई है वजीरबाग के पास। जितनी भी गाड़ियाँ डूरू, वेरीनाग, कोकरनाग से, फिर उसके लिए जो सड़कों पे स्ट्रीट वेंडर्स होते थे, मतलब रेड़े वाले, उनके लिए वेंडिंग मार्केट हमने बनाए,
ताकि गरीब तबके के लोग हैं, पहले हमने वेंडिंग मार्केट बनाए, फिर उनको वहाँ से शिफ्ट कराया। अभी भी कहीं कहीं होते हैं मगर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है, जुर्माना होता है, वो इलीगल बैठते हैं, बट अदरवाइज़ हमने वेंडिंग मार्केट दिए। फुटपाथ इस पर दुकानदार सामान रखते थे, उनके खिलाफ भी एक्शन चल रही है। ये तभी मुमकिन हो पाया, इसमें मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, ट्रांसपोर्टर्स का भी करता हूँ, ट्रेडर्स का भी करता हूँ कि जिन्होंने इसमें हमारा साथ दिया। अब जो वायलेटर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, ये तभी मुमकिन हो पाया। आज फुटपाथ पे लोग चलते हैं, सड़कों पे गाड़ियाँ जिसके लिए बनी थी, जो 20 फुट होने के बावजूद मुश्किल से 8 फुट रहता था, गाड़ी भी रहती थी, वो भी फिर रेड़ा भी रहता था, तो वो उसमें हमने कई हद तक कामयाब हो चुके हैं, इंशाल्लाह वो हो जाएगा। आपने साइकिल ट्रैक की बात की, हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी एक छोटा मोटा बाईपास बना था जब हम आए, जो मिनकदल से अशजी पोरा है, तो कई जगह पे 8 फुट 10 फुट की विड्थ है, उसमें उधर मुमकिन नहीं था। हमने हमारे वक्त पे 3.5 किलोमीटर का नया बाईपास, ये पुराना है, नया बाईपास हमने बनाया, जो जंगलात मंडी हस्पताल से पीछे से शुरू होकर डुनी पावर तक, जो हम ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है, उसका हमने ऑलरेडी DPR बनाया हुआ है। वहाँ पर साइकिलिंग ट्रैक भी होगा, फुटपाथ भी होगा, और मुझे लगता है कि 5000 के करीब आज तक हमने लाइटें लगाई मोहल्लों में वगैरह। फिर हमारे पास रहता था मेन रोड्स रहते थे, चाहे उसमें KP रोड था, खनाबल से लेके अलसरबत तक, डाक बंगलों से लेके जंगलात मंडी तक, फिर आगे मोमिनाबाद दाएं बाएं रोड, जहाँ पर सेंटर ब्रिज है, बीच में पोल, या मेन रोड्स है मेहंदी कदल, ये काड़ीपोरा, सरनल, आगे जाके पिहरू, क्रुंगसू, अंचीडोरा साइड रोड, इसी तरीके से क्रुंगसू, ये अपना मिर्दातर एरिया का रोड, ये ऐसे मेन रोड्स जो है सारे, इन पर राइट लेफ्ट में हमने टोटल जो पोल गिने वो है 700 पोलों का एक ही कलर होगा, गोल्डन कलर। 700 के 700 पोलों पे फ्लावर पार्ट्स लगेंगे, एक इधर से एक इधर से, और 700 के 700 पोलों पे 110 LED वाट लगेंगे, जिसका काम ऑलरेडी KP चौक से अलसरवत की तरफ शुरू हो चुका है, जिसका परसों हमने, मैं और मेरे साथ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर शौकत साहब थे, हमने उसका उस दिन बाज़ाब्ता तो शुरुआत की, और उससे पहले उसकी हमने फिजिकल फाउंडेशन भी डाला था, LG साहब ने उसका इनाग्रेशन भी किया था, इनाग्रेशन फिर हमने फिजिकली किया, DC साहब और मैंने, तो हर एक फील्ड में काम चल रहा है। मुझे लगता है वाहिद में आदमी हूँ जिसने इतने कम टाइम में इतने इलेक्शन लड़े। 2008 मैंने असेंबली लड़ा, 2014 असेंबली लड़ा, 2016 असेंबली इलेक्शन लड़ा, 2018 फिर अर्बन लोकल बॉडीज़ इलेक्शन लड़ा। इसका मतलब है कि हिलाल शाह हमेशा तैयार है, जब भी ऐलान होगा, जब भी इलेक्शन होंगे, मैं हमेशा तैयार हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जल्द अज जल्द इलेक्शन हो, ताकि लोगों के रिप्रेजेंटेटिव रहे, और लोगों, क्योंकि लोगों का इजी एक्सेस रहता है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के पास, और लोगों का काम निकलता है। एक मैसेज, मेरी मैसेज यही है कि जब 2018 की आप मेरी पहली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस निकालेंगे, मैंने तब कहा था अनंतनाग को मॉडल टाउन बनाकर देंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने ये भी कहा था अनंतनाग की जो मरकज़ियत किसी प्लानिंग के तहत पिछले 40 साल 50 साल से ख़त्म की जा रही थी, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हम कामयाब हो गए। हमने अपने अनंतनाग की मरकज़ियत को वापस लाया, और अनंतनाग को हमने लगभग मॉडल टाउन बनाया। लोगों से यही गुजारिश है, हमारा साथ दीजिए। हम सफाई सुबह करते हैं, तो दिन का आप हमने डस्टबिन दिया है, आप डस्टबिन में रखिए सुबह तक, और वो शाम को बाहर ना फेंके, उसमें हमें कॉपरेट कीजिए। इसी तरीके से बाकी जो हमारे ताजर बरादरी के दुकानदार है, जो रेड़े वाले हैं, जो बाकी लोग हैं, आवारा वाली गाड़ी है, उनको भी हमारी गुजारिश है वो हमारे साथ ताउन करें, ताकि इस शहर की खूबसूरती और बढ़ेगी। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं डॉक्टर समीता सोफत हॉस्पिटल लुधियाना पंजाब, बेऔलाद जोड़ों के लिए उम्मीद की वाहिद किरण।